हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि ए कोई अवयव दे रखा है जिसके अवयव है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, तो हमें ए प्लस ए डेस, इसका मतलब ए का परिवर्त होता है, ये बराबर है इकाई अवयव के। आई का मतलब इकाई अवयव होता है। यदि अल्फा का मान है, यहाँ पे अल्फा का मान बोला है और चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ए कोई अवयव दे रखा है ए बी सी डी, जिसके अवयव है ये 2 × 2 का अवयव है, क्योंकि 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है। इसी तरह अगर मेरे को इसका परिवर्त निकालना है ए डेस या फिर ए टी इसको बोल सकते हैं, तो देखो इसकी सारी की सारी पंक्तियों को स्तंभ बदल दो या फिर सारे के सारे स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। तो ये ए बी पंक्ति है तो ए बी स्तंभ बन जाएगा। इसी तरह सी डी पंक्ति है तो सी डी स्तंभ बन जाएगा। ये आ गया अपने पास ए का परिवर्त। बात आती है अब आई की। तो आई अपने पास हमने बोला कि ये इकाई अवयव को व्यक्त करता है, और यहाँ पे जैसा कि हमने 2 × 2 क्रम के अवयव लिए हैं और ये जोड़ इसके बराबर है, तो जब भी दो अवयव आपस में बराबर हो तो उनके जो है क्रम भी आपस में बराबर होते हैं और उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसका क्रम भी बराबर होने वाला है, मतलब 2 × 2 का क्रम ही होने वाला है। और देखो इकाई अवयव क्या होता है, जो इसका मुख्य विकर्ण के अवयव है वो तो एक एक रहते हैं और सारे अवयव 0 हो जाते हैं। इस तरह से हमने लिख दिया। अब चलते हैं सवाल में। तो सवाल में इन सारे गुणधर्मों का उपयोग करते हुए इसको हल करते हैं। पहले हमें ए कोई अवयव दे रखा है जिसके अवयव है कोस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, ये दे रखा है साइन अल्फा और ये दे रखा है कोस अल्फा। इसी तरह हम लोग इसके परिवर्त का बात करते हैं तो ए डेस अपने पास आ जाएगा। देखो इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। इसी तरह दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे तो साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। दोनों को जोड़ने की बात करी गई है तो ए प्लस ए डेस करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। देखो ये इस तरह से बन जाएगा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे बन जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा। ये तो लिख दिया हमने ए का मान, और इसके बगल में ही हम लोग लिख देंगे ए डेस का मान, जो कि बराबर है कोस अल्फा साइन अल्फा, और नीचे आ जाएगा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। इनके संगत अवयवों को जोड़ देते हैं तो देखिए क्या बनने वाला है। ये कोस अल्फा को कोस अल्फा से जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2 कोस अल्फा। फिर ये देखो माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये आपस में कट के 0 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे साइन अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा कट के 0 के बराबर हो जाएगा, और ये वाला पद भी 2 कोस अल्फा के बराबर हो जाएगा। ये पूरा जो अवयव है इसका मान है ए प्लस ए डेस, और हमें बोला है ये आई के बराबर है। इसका मतलब हमें लेना है 2 × 2 क्रम का इकाई अवयव। तो ये 1 0 0 1, जैसा ही हमने मुख्य उदाहरण में बताया था। अब हमने कहा था कि जब भी दो सारणिक आपस में बराबर हो तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से देखिए 2 कोस अल्फा बराबर हो जाएगा 1 के, 0 तो 0 के बराबर है ही, 0 0 के बराबर है, और ये 2 कोस अल्फा 1 के बराबर है, मतलब यही वाला समीकरण बनने वाला है। कुल मिला के अपने पास कोस अल्फा का मान 1/2 मिलेगा, और 1/2 अल्फा का मान किस पे मिलता है, कोस का मान। तो कोस का अगर 60 डिग्री का मतलब पाई/3, तो तुलना करने पर अल्फा का मान पाई/3 अपने को मिल जाएगा। मतलब कोस 60 डिग्री का मान 1/2 के बराबर होता है, तो अल्फा का मान अपने को मिल गया पाई/3। अब देख लेते हैं पाई/3 कौन से विकल्प में दे रखा है। बी विकल्प में दे रखा है, तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।